नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कल हमने JCERT कक्षा 6वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के अध्याय 4 हमारा संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और हम बताए थे कि इसे पार्ट 2 में हम कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 1 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, आशा है मुझे। आज हम पार्ट 2 में इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे जल्दी से। तो देखिए, ये टॉपिक थोड़ा बाकी रह गया था, इसे आज कवर कर देते हैं। जयपाल सिंह मुंडा। तो देखिए, जयपाल सिंह मुंडा कौन थे, इसके बारे में दिया गया है। जयपाल सिंह मुंडा वर्तमान खूंटी जिले के टकरा गांव के निवासी थे। देखिए, खूंटी जिले झारखंड में है और ये वर्तमान खूंटी जिले के टकरा गांव के निवासी थे जयपाल सिंह। वे एक आदिवासी नेता तथा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। जयपाल सिंह मुंडा कौन थे? एक आदिवासी नेता थे। आदिवासी मतलब जो पिछड़े वर्ग में आते हैं जिन्हें आरक्षण मिला है अभी के समय में, जिन्हें वर्तमान में आरक्षण दिया गया है। आदिवासी लोग जो थे, जो पिछड़े हुए लोग थे, वही लोगों में से एक महान नेता थे और साथ ही ये हॉकी खिलाड़ी भी थे। उनके नेतृत्व में 1928 में एम्स स्टेट ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। क्या कह रहा है दोस्तों? इसके नेतृत्व में 1928 में भारतीय हॉकी टीम जो थे स्वर्ण पदक जीता था। वे एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे, एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। 1939 में उन्होंने आदिवासी महासभा महासभा का गठन किया और उसके अध्यक्ष बने। यह महासभा का गठन करके उस महासभा का अध्यक्ष बना। संविधान सभा का सदस्य बनने का गौरव भी इन्हें प्राप्त हुआ। संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने आदिवासियों से संबंधित मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया था और 1950 में उन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया और उन्हें प्यार से मरांग गोमके कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने 1950 में झारखंड पार्टी का भी गठन किया था। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से कई तरह से आ सकता है कि जयपाल सिंह कौन थे, मरांग गोमके किसे कहा जाता है, तो उत्तर लिखिएगा जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह कौन थे? तो ये वर्तमान के खूंटी जिले के टकराव गांव के निवासी थे और साथ ही आदिवासी नेता और हॉकी खिलाड़ी थे। उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम को कौन से पदक मिले थे? तो उत्तर लिखिएगा स्वर्ण पदक। तो इस तरह से यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा। दूसरा आता है बाबू राम नारायण सिंह। देखिए, बाबू राम नारायण सिंह वर्तमान चतरा जिले के तेतरिया गांव के निवासी थे। इन्हें छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर केसरी के नाम से। उन्होंने यह उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब उनको यह उपाधि कौन दिए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1921 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। 1921 में सरकारी नौकरी जो कर रहे थे उसे इस्तीफा दे दिए अपने पद से और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। 1946 से 49 तक वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे और वे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के प्रथम सांसद बने। क्या बोल रहा है दोस्तों? भारतीय संविधान सभा का यह सदस्य भी रहा था और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के प्रथम सांसद भी रहे। तो पूछा जाए कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के प्रथम सांसद कौन थे? तो बाबू राम नारायण सिंह। और पूछा जाए कि यह कहाँ से बिलोंग करते थे? तो चतरा जिले के तेतरिया गांव से। और इन्हें कौन सी उपाधि मिली थी? तो इन्हें छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है और यह उपाधि उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी थी।
तो उपाधि का नाम रखिएगा छोटा नागपुर केसरी। तो इस तरह से आपका चैप्टर जो है ख़त्म होता है, आपका अध्याय ख़त्म होता है। यहाँ पे कुछ इंग्लिश वर्ड्स दिए हैं, इसको याद रखिएगा। नियम मतलब होता है रूल, परंपरा मतलब होगा ट्रेडिशन, गणतंत्र रिपब्लिक, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, दस्तावेज डॉक्यूमेंट, प्रस्तावना प्रेमबल, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे आशा है कि आप सभी इसे याद कर लीजिएगा। अब चलिए प्रश्न उत्तर की ओर देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन इसमें है, भारत का संविधान डैश है जबकि ब्रिटेन का संविधान डैश है। तो हमने बताया था कि भारत का संविधान जो है वह लिखित है। क्या दोस्तों? लिखित संविधान है। और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। क्या है दोस्तों? अलिखित है। अलिखित। उसी तरह संविधान, दूसरा क्वेश्चन, संविधान की डैश संविधान का सारांश है। तो प्रस्तावना बताए थे दोस्तों, प्रस्तावना जो है वह सारांश है संविधान की। प्रस्तावना। भारत का संविधान एक डैश के द्वारा बनाया गया। तो भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। इसमें बहुत सदस्य थे, सदस्यों की संख्या 389 थी, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद है जिसके अध्यक्ष डैश होते हैं। तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? बताए थे प्रधानमंत्री जो हैं उनके अध्यक्ष होते हैं। तो उत्तर लिखिएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। उसके बाद आगे 2 नंबर मिलान करने के लिए कहा गया, तो मिलान कर लीजिए। चलिए फटाफट। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मरांग गोमके किसे कहा जाता है? जयपाल सिंह को। और एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह प्रांतीय घटना समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रांतीय घटना समिति लिखिएगा, प्रांतीय घटना समिति के अध्यक्ष थे। तो फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या बताती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या बताती है? तो चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं इसके उत्तर की ओर। भारत के संविधान, हम भारत के लोग, ये हमारी प्रस्तावना है, क्या बताती है? इन्हें लिखने के लिए कहा गया है, तो यहाँ से लिख दीजिएगा, हम भारत के लोग रुक जाइए दोस्तों, यहाँ से आपको लिखना है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे अंगीकृत अभी नियमित रूप से पारित किया जाता है।
ये आपकी प्रस्तावना में बताया गया है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। ये आपका 3 का 1 नंबर का आंसर हो गया। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। 3 नंबर का 1 नंबर का आंसर हो गया। ये हमारी प्रस्तावना थी। एक लाइन नीचे में रह गई है, उसे लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसको लिख लीजिए फटाक से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल पूछ रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण भी बताएं। क्योंकि इन्होंने अहम भूमिका निभाई भारत के संविधान को बनाने के लिए। इन्होंने विश्व के बहुत सारे देशों के संविधान को अध्ययन किया तथा उनमें जो अच्छी बातें थी वो हमारे भारत के संविधान में लाने के लिए उन पर जोर दिया गया, यानी बल दिया गया। तो चलिए दिखाते हैं इनका आंसर आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है। ये रहा आपको। डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष बने। इन्होंने विश्व के अनेक देशों के संविधान का अध्ययन किया, उनकी अच्छी बातें भारतीय संविधान में शामिल करने पर बल दिया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी कारण इसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो ये उत्तर लिख लीजिएगा। 3 का 3 नंबर का आंसर ये आपका रहा, यहाँ से यहाँ तक। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, संविधान किसे कहा जाता है? अगला सवाल, संविधान किसे कहा जाता है? इसको लिखना है दोस्तों। संविधान किसे कहा जाता है? तो संविधान किसी दिए गए किसी देश के द्वारा लागू किए गए कानून या नियम जिसके द्वारा उस देश का पूर्ण रूप से संचालन हो, वही संविधान कहलाता है। तो संविधान आपको लिखना कैसे, यह मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए दोस्तों, संविधान ये आपका यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं, यहाँ पे थोड़ा जोड़ दीजिएगा। जिस दस्तावेज में हमें लिखित रूप से न्यायपूर्ण, व्यवस्थित और सभ्य समाज का नियम मिले उसे हम संविधान कहते हैं। भारत का संविधान लिखित है, तो आपको ये लिखना है कि व्यवस्थित, न्यायपूर्ण और सभ्य समाज के निर्माण के लिए जो नियम बनाए गए, क्या लिखिएगा दोस्तों? व्यवस्थित, न्यायपूर्ण और सभ्य समाज के निर्माण के लिए जो नियम बनाए गए और जिस दस्तावेज में उसे रखा गया उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो इसे अपने से आप ज़रूर लिखिएगा। मैंने आपकी थोड़ी बहुत मदद कर दी। 4 नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की ये हो गया। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन, जयपाल सिंह कौन थे? तो जयपाल सिंह कौन थे बताएं? झारखंड के रहने वाले खूंटी जिले के टकरा गांव के निवासी थे, जिन्होंने
तो यहाँ से लिखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा वर्तमान खूंटी जिले के टकरा गांव के निवासी थे। ये एक आदिवासी नेता तथा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। यहीं तक आपको लिखना है दोस्तों। ये आपका 3 नंबर का 5 नंबर आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप अच्छे से सही तरीके से सही ढंग से पढ़ते रहिए। हम आपके लिए अगले वीडियो लाने वाले हैं, तो कृपया बने रहिएगा। धन्यवाद।